Welcome to Mishika classes. Today's topic is facts about Haryana, part number 8. In today's topic, we are going to discuss about the history of Haryana. आज की वीडियो का टॉपिक क्या है? फैक्ट्स अबाउट हरियाणा पार्ट नंबर 8. आज हम क्या जानेंगे? हरियाणा की हिस्ट्री क्या है, हरियाणा कब से बना, कैसे बना, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. फर्स्ट ऑफ ऑल, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा. हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई है हरियाणा की? फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन. हरियाणा की हिस्ट्री कहाँ स्टार्ट हुई है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से हुई है. कैसे हुई थी, कैसे हमें पता चला? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आप सबको पता है दैट इट इज अप्रोक्सीमेट 5000 ईयर्स ओल्ड. ये 5000 साल पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सभ्यता है हमारी, ये इस सभ्यता को कम से कम 5000 वर्ष हो चुके हैं. कुछ आर्कोलॉजिकल साइट्स थी, मीन्स खदानें खोदी गई. तो खोदने में हमें ये पता चला कि कुछ हरियाणा के अंदर ही, जो कुछ हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ शहर हैं, गांव हैं, तो वहां पर कुछ एविडेंस मिले जिससे ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हरियाणा की स्टार्टिंग थी. हरियाणा जो था उस टाइम पर भी था. कौन कौन सी थी वो सभ्यताएं? एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी, और कुछ जो मिली उसमें से दैट इज फ्रॉम हड़प्पन कल्चर. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो कल्चर आया दैट इज हड़प्पन कल्चर. तो इन दोनों सभ्यताओं की ही काफी सारी जब खुदानें खोदी गई तो उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जो इन चीजों को संपर्क करती थी, इन चीजों से संदर्भ रखती थी, मीन्स इन चीजों से जुड़ी हुई थी. द आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ हरियाणा shows the evidence of 5000 years ago, which is a period of Indus Valley civilization and the Harappan civilization. मेन एविडेंस कौन कौन से थे? दैट आर इन बानवाली एंड द राहीगिरी. माना जाता है कि बानवाली और राहीगिरी जो थे बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सबसे ज्यादा, जहां पर क्राउड था उस टाइम पर, जो सबसे ज्यादा जो उनमें था उस राज्य में जो काम किया जाता, वो यही दो थे. और वो दोनों की दोनों जो प्लेसेस है दैट इज फ्रॉम द हरियाणा ओनली. अब कौन कौन सी चीजें मिली? दैट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, दीज आर द सम प्लेसेस. बालू. बालू उस टाइम पर बालू कहा जाता था, नाउ इट इज इन कैथल. ये कैथल में है जगह बालू. वहां पे जो मिले हैं दैट आर द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स. कुछ प्लांट्स के रिमेन्स मिले, पुराने प्लांट्स मिले हैं जिससे पता चलता है वो कौन से थे. गार्लिक के, बार्ले, व्हीट, राइस, सी सब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स मिले जिनके रिमेन्स मिले, जिससे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर भी हरियाणा एग्जिस्ट करता था. देन फ्रॉम द बनावली. बनावली इज इन द फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट. फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है बनावली. वहां पर क्या मिला? बार्ले मिला और प्लाव. प्लाव मीन्स जो हल होता है वो मिला. जो हल उस टाइम पर यूज किया जाता है, फ्रॉम द जो हमने स्टडी करी है बुक्स में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली टेराकोट फिगर का बना हुआ था. तो उस टाइम पर जो यूज होता था वो टेराकोट ही यूज होता था फॉर द प्लग. तो उससे पता चला कि उस टाइम का ही ये है. नेक्स्ट होता बिराना. नेक्स्ट होता बिराना. बिराना कहां पर है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है. फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में क्या मिला इसके बारे में? डांसिंग गर्ल मिली, जो मोहनजोदारो, जो रिजेम्बलेंस जो थी डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो जो टाइम की थी, उस टाइम को रिप्रेजेंट करती थी. वो तो ग्राफ्टी मिली है उसकी. अगेन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द पोएट्री. पोएट्री मींस जो कुम्हार करते हैं, पोएट के ऊपर काम करते हैं, उस फॉर्मेशन में मिली है, मिट्टी की बनी हुई मिली है डांसिंग गर्ल, क्राफ्ट्स बने हुए. नेक्स्ट द फरमाना दैट इज इन द रोहतक डिस्ट्रिक्ट. ये उस टाइम की द लार्जेस्ट बरियल साइट. लार्जेस्ट बरियल साइट्स का मतलब क्या था? बरियल मतलब जहां पर लोग मर जाते हैं, जब दफनाया जाता है उस साइट को क्या कहा जाता है? बरियल साइट कहा जाता है. तो उस टाइम की सबसे बड़ी बरियल साइट जो है दैट इज फ्रॉम द फरमाना. फरमाना डिस्ट्रिक्ट में मिली है, दैट इज इन द रोहतक डिस्ट्रिक्ट. रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही प्लेस पड़ती है फरमाना. और वहां पर जो बरियल साइट के अंदर जो बरीज मिले, जो दफनाई हुई जो बॉडीज, जो जिनके जो वो कहते हैं जो बरी जो वेस्ट बचे मिले हैं, जो उसके अवशेष कह सकते हो आप उसको, वो मिले हैं दैट इज अप्रोक्सीमेट 65 बरियल्स. कम से कम 65 बरियल्स थी वहां पर जो जब खदानें खोदी गई तो वहां से जो मिली हैं. नेक्स्ट इज जोहन खेड़ा. जोहन खेड़ा इन कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट. जोहन खेड़ा जो है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में मिला. वहां पर कॉपर, कॉपर जब प्योर किया जाता है उसकी स्मेल्टिंग फर्नेस मिली है. नेक्स्ट द कुनाल दैट इज इन द फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट. कुनाल जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर प्री हड़प्पन साइट्स जो थी वो थी वहां पर, वो पाई गई हैं. उसके बाद मित्थल. मित्थल में भिवानी में है. वहां पर क्या मिली है? क्लासिकल हड़प्पन पोर्ट्री. मीन जो हड़प्पन कल्चर के टाइम पर जो पोर्ट्री, जो जो कुम्हार का काम किया जाता था, पोर्ट्स बनाए जाते थे, उस टाइम के कुछ अवशेष जो है वहां पर मिले हैं. नेक्स्ट राहीगिरी. राहीगिरी जो है हिसार डिस्ट्रिक्ट. राहीगिरी जो है हिसार डिस्ट्रिक्ट में है. एंड इट इज द
लार्जेस्ट प्लेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे बड़ी प्लेस है दैट इज द रायगिरी, दैट इज इन हिसार। वहां पे टेराकोट के व्हील्स, टेराकोट के टॉयज जो है वहां पर वो मिले हैं। अभी भी कुछ एरिया हैं हिसार के जो अनएक्सवाकेटेड है। अनएक्सवाकेटेड मीन्स जो अभी तक खोदे नहीं गए हैं, अभी उनकी पूरी खुदाई नहीं हुई है। तो वहां पर क्या चीज मिलती है वो आने वाला टाइम बताएगा। ओके, द नेक्स्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो पीरियड आया दैट इज ऑफ द वैदिक एज। वैदिक एज का पीरियड आया, वैदिक सिविलाइजेशन आई उसके बाद, मीन्स हमारे पुराणों की सिविलाइजेशन, हमारे पुराणों का समय आया। उस टाइम पर पता चलता है, क्या मिलता है हमें, कि ये वो टाइम था जब इस रीजन का जो नाम था उसका नाम था ब्रह्मवर्ता या आर्यवर्ता भी कहते थे, और इसको ब्रह्मोपदेशा भी कहते थे। हरियाणा का नाम हरियाणा ना होके उस टाइम पर क्या नाम था इसका, ब्रह्मवर्ता, आर्यवर्ता और ब्रह्मोपदेशा। इसका मतलब क्या था, ये नाम क्यों रखा गया था, बिकॉज इट मीन्स ये कहा जाता था कि दैट हमारे जो वेद हैं, हमारे जो पुराण हैं, उनके अकॉर्डिंगली कहा जाता है इट इज एमर्जेंस ऑफ द लॉर्ड ब्रह्मा। मीन्स यहाँ पर लॉर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा यहीं से उत्पन्न हुए हैं, तो ये दैट इज अ प्लेस। आफ्टर दैट द रिवर सरस्वती ऑल्सो फ्लोज फ्रॉम हियर। ऐसा रिवर सरस्वती जो है वो भी यहीं से फ्लो करती है थी। वेद हमारे इसी भूमि पर यानी कि हरियाणा की भूमि पर लिखे गए हैं। हमारे 4 वेद हैं, चारों वेद यहीं पर लिखे गए हैं। आर्यंस जो थे दैट आर सेटल्ड हियर, क्योंकि ऐसा माना जाता था उस टाइम पर जो नदियों के पास, जो पवित्र नदियां, होली रिवर्स उनके पास रहने से जो है, एक तो कहते हैं ना कि इजी सोर्स ऑफ वाटर मिला हुआ था उनको, तो वहां पे फसल उगाना या कुछ भी करना आसान था, क्योंकि उस टाइम पर यातायात का साधन तो था नहीं, ट्रांसपोर्टेशन के सोर्सेस तो थे ही नहीं। एट दैट पर्टिकुलर टाइम देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन, so it is a very difficult task for people to move from one place to another, so they choose the areas which is near to the river, so they can fulfill their day to day daily life। जो भी उनकी रोज की जो जरूरतें थी उसको आसानी से पूरा कर सकें, तो इसलिए वो लोग ज्यादातर सेटल कहाँ होते थे, जो नदियों के पास जो एरिया पड़ता था, जो रिवर्स के पास जो एरिया होता था वहां पर वो सेटल होते थे। तो ऐसे हमारे पुराणों में कुछ बरियल साइट्स मिली हैं, कुछ दफनाई हुई, जो कुछ मतलब कहते हैं इंस्क्रिप्टेड कई भी बुक्स मिली हैं, या पत्थरों पे लिखा हुआ कुछ मिला हुआ, जिससे ये पता चलता है कि जो आर्यंस थे, जो बेसिकली हिंदू जो रिलीजन है उनके जो सबसे पहले जो माने जाते थे आर्यंस, वो भी यहीं पर सेटल्ड थे। वो यहीं पर बैठ के अपने मंत्रोच्चारण को, चांटेड दे मंत्रास, मंत्र बोलते थे, पूजा करते थे। महर्षि वेदव्यास, द संत महर्षि वेदव्यास, उन्होंने महाभारत भी सरस्वती नदी के किनारे ही लिखी है, दैट इज ऑल्सो रिटन नियर द नियर अवर हरियाणा, सॉरी इन द हरियाणा। जो सरस्वती नदी, बेसिकली सरस्वती नदी की मैं बात कर रही हूँ, द रिवर सरस्वती ऑल्सो फ्रॉस फ्रॉम हियर, तो उसका जो बेसिक ओरिजिन है कहाँ से, दैट इज इन द अदबद्री नियर टू द हरियाणा। हरियाणा में जो है अदबद्री के पास, अदबद्री से उसका उद्गम स्थल है, ओरिजिन जो सरस्वती नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिनेट पॉइंट है वो क्या है, आदबद्री है, दैट इज इन द यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है ये। आदबद्री के जो पास ही एक जो है प्लेस है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द महाभारत, महाभारत के टाइम पर हरियाणा का जो नाम था दैट वाज द बंदखाय। बंदना क्या था नाम, जिसका मतलब था लैंड ऑफ ग्रेन्स, जहां पर अनाज की भरमार थी, बहुत सारे अनाज था, बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी, क्योंकि सरस्वती नदी यहाँ से बह रही थी, तो नदी का यहाँ से बहने की वजह से वाटर का सोर्स अच्छा था, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर जो साइड थी वो बहुत ही अच्छी थी। दैट्स वाई उसका उस कैंपस का नाम क्या था, बहुदना अन्नकाय। लॉर्ड कृष्णा ने भगवत गीता को जो उपदेश दिया था दैट इज टू द अर्जुन ज्योतिषर, दैट इज अगेन इन द कुरुक्षेत्र, दैट इज इन द हरियाणा। लॉर्ड कृष्णा ने, भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता को उपदेश दिया था अर्जुन को, वो भी ज्योतिषर में दिया था, और वो भी कहां पर है, कुरुक्षेत्र में है। द बैटल ऑफ महाभारत, महाभारत का युद्ध भी जो कौरवों और पांडवों के बीच में, द बैटल ऑफ द महाभारत वाज दैट वाज इन द धर्म क्षेत्र, मींस दैट इज अ कुरुक्षेत्र। उस टाइम पर उसको धर्म क्षेत्र बोला जाता था, और आज का नाम क्या धर्म क्षेत्र का, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र क्यों है नाम, क्योंकि कुरुवंश का यहाँ पर युद्ध हुआ था, कुरुवंश ने यहाँ पर युद्ध किया था, पांडव और कौरव जो बेसिकली कुरुवंश को सो बिलोंग करते थे, उसी वजह से उसका नाम क्या पड़ गया, कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे वो अपने। द बैटल ऑफ महाभारत बिटवीन द कौरव एंड द पांडवा वाज अगेन हेल्ड इन द कुरुक्षेत्र, दैट इज इन द हरियाणा। द किंगडम ऑफ महाराज अग्रसेन is in the Agroha, that is in the Hisar, which is also known as the city of merchant। व्यापारियों का शहर बोला जाता था अग्रोहा, हिसार में है ये, तो हिसार के पास पड़ता है ये प्लेस।
और यहाँ पर जो महाराज अग्रसेन जी थे उन्होंने अपनी जो किंगडम था वो यहीं पर एस्टेब्लिश किया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट जब महाभारत का टाइम पर, यानी कि जब हमारे आर्यंस थे उस टाइम पर किस शहर का क्या नाम था और अब वो किस नाम से जाना जाता है। द दिल्ली, नाउ वी आर कॉल्डिंग दिल्ली, एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज इंद्रप्रस्थ। अब हम इसको दिल्ली कहते हैं, उस टाइम पर इसका नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ। फरीदाबाद, फरीदाबाद के पास एक प्लेस है तिलपत, तिलपत का नाम उस टाइम पर क्या था, तिलप्रस्था। क्या नाम था उस टाइम पर इसका, तिलप्रस्था। दैट इज नाउ इट इज कॉल्ड फरीदाबाद तिलपत। गुरुग्राम, जो गुरुग्राम, ये गुड़गांव भी हम इसको कहते हैं, दैट इज जो प्लेस थी, दैट वाज अ विलेज ऑफ द गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य इज द गुरु ऑफ द कौरव्स एंड द पांडवस। कौरव और पांडवों के जो गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य बेसिकली, उनके जो गांव था उसका नाम क्या था, गुरुग्राम जो था, उसका नाम जो है अब नाम क्या हो गया, गुरुग्राम हो गया। नेक्स्ट द करनाल, द सिटी ऑफ द कर्ण, द कर्ण जो द किंग जो कर्ण थे उनका जो शहर था उसका नाम क्या है, करनाल है। करनाल के नाम से अब हम जानते हैं उसको। नेक्स्ट इज द कुरुक्षेत्र में अभिमन्युपुर, अभिमन्युपुर इज द विलेज ऑफ द अभिमन्यु। अभिमन्यु बेसिकली कौन थे, अभिमन्यु वाज द सन ऑफ द अर्जुन। अर्जुन के जो बेटे थे अभिमन्यु, उनका जो गांव था उसका नाम क्या था, अब क्या नाम है, अभिमन्युपुर, और ये कहां पर है, कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट इज द पानीपत, पानीपत अब हम पानीपत कहते हैं, एट दैट टाइम इट इज नोन एज अ पानप्रस्थ। नेक्स्ट पेवा, नाउ वी आर कॉलिंग इट पेवा, एट दैट टाइम इट इज नोन एज द पृथुका। सोनीपत, now it is we called it सोनीपत, at that time it is known as a सोनप्रस्थ। एंड एक जगह है जो ये हरियाणा की नहीं है, बट मैं क्यों बता रही हूँ अभी आपको पता चल जाएगा, जो नेक्स्ट बात मैं आपको बताने वाली हूँ, दैट इज इन द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जगह है बागपत। ओके, ये उत्तर प्रदेश की जगह है, बट मैं क्यों मेंशन कर रही हूँ अभी आपको पता चल जाएगा, एक रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ ये। बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हरियाणा, ये हरियाणा का पार्ट नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का पार्ट है, बागपत। उस टाइम पर से क्यों क्या क्या कहा जाता है, उस टाइम पर से क्या था, व्याघ्रप्रस्थ। अब मैंने ये क्यों बताया आपको कि ये उत्तर प्रदेश का पार्ट था, हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ हरियाणा की, और मैंने इसमें क्यों डिस्कस किया, बिकॉज आपको जब याद होगा, अगर आपने बैटल ऑफ महाभारत के बारे में सुना होगा था कि पांडवों ने उस युद्ध में कुरुवंश से कहा था कि अगर आप हमें हमारा राज्य नहीं लुटाना चाहते तो हमारे 5 गांव जो है वो हमें लुटा दें। तो 5 गांव कौन से थे, दे आर द इंद्रप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्था, द सोनप्रस्था, पानप्रस्था एंड द तिलप्रस्था। वो 5 गांव थे, इंद्रप्रस्थ, तिलप्रस्थ, सोनप्रस्थ, पानप्रस्थ एंड व्याघ्रप्रस्थ। इस नाम को बताने के लिए कि वो 5 गांव कौन कौन से थे, दैट्स वाई जब मैंने नाम मेंशन करे वो आपको पता चल गया कि ये स्पेसिफिक नेम्स ही क्यों बताए गए हैं, क्योंकि उसका जो पार्ट था वो कौरव वंश से था, वैदिक एज सिविलाइजेशन थी उस टाइम से था, दैट्स वाई मैंने एक नाम जो ये था ये रह गया था ताकि आपको समझ में आ सके और समझाना इजी हो, मैंने इसलिए इसका नाम जो उत्तर प्रदेश में लाई करता है स्टिल मैंने इसमें आपको बताया है। तो नेक्स्ट उसके बाद जब ये कुरुवंश के बाद जो आया दैट वाज अ मिडिवल पीरियड, उसके बाद जो पीरियड आया था वो कौन सा पीरियड था, मिडिवल पीरियड आया, मींस मुगल्स टाइम, और हम कह सकते हैं तो कॉलोनियल पार्टीज जो थी उनका जो टाइम आया था। एट दैट टाइम इंडिया जो हरियाणा थी बेसिकली उसको क्या कहा जाता था, गेट वे ऑफ द नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का गेट वे किया जाता, मीन्स बाहर से किसी ने भी आना है तो उसके लिए इजी क्या रहता था, उसके लिए इजी रहता था कि हरियाणा के थ्रू एंटर करता था। इसके थ्रू द हंस, द ट्रक्स एंड द अफगानीज आर द इन्वेडर्स। इन्वेडर्स कौन होते हैं, जो बाहर के देश से लोग आते हैं उनको कहा जाता है इन्वेडर्स, ठीक है, जो छुपते छुपाते आते हैं, छुप कर आते हैं। ओके, द हंस, द ट्रक्स एंड द अफगान्स दे आर एंटर इन इंडिया थ्रू दिस वे, इस रास्ते से, हरियाणा के रास्ते से ही होते हुए वो इंडिया के अंदर आए थे, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉन द गेटवे ऑफ द नॉर्थ इंडिया। जैसे ही उन्होंने आना शुरू किया, द डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर स्टार्ट इन द मिडल ऑफ द 6th सेंचुरी, 6th सेंचुरी की बात है, मीन्स अप्रोक्सीमेट ईयर अबाउट 600 ईयर्स की हम बात करें, तो उस टाइम पर गुप्ता एम्पायर का जो था राज्य था तो सब कुछ बेटर बहुत अच्छे से चल रहा था, बट डाउनफॉल स्टार्ट हो गया बिकॉज हंस ने जो है, हंस आ गए थे इंडिया के अंदर, उन्होंने इनसे फाइट करी, और फाइट करने के बाद जो है गुप्ता एम्पायर का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, गुप्ता एम्पायर खत्म हो गया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो नॉर्थ इंडिया था दैट इज स्प्लिट इनटू द पार्ट, नॉर्थ इंडिया जो है टुकड़ों में बट गया। आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ, द ईयर ऑफ 7th सेंचुरी आई, मींस नेक्स्ट ईयर आया, उसमें क्या हुआ, प्रभाक वर्धना इन द ईयर 580 बिकम द किंग ऑफ हरियाणा, जो किंग ऑफ हरियाणा, हरियाणा के राजा बन गए प्रभाक वर्धना। प्रभाक वर्धना के बाद उनको फॉलो किया उनके बेटे ने, दैट वाज हर्षवर्धना एंड बिकेम द किंग ऑफ इन द ईयर 605। 605 के अंदर
हर्षवर्धना थे जो ईयर बने, जो इराक के राजा बने, दैट वाज ऑफ द थानेसर कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में ही थानेसर के वो किंग बने। After that, the king Nagpat II became the king as a captured Haryana in year 805. उसके बाद नागपत सेकंड ने राजा बने और हरियाणा को कैप्चर कर लिया, हरियाणा को अपने कंट्रोल में कर लिया। एंड दिस इज अप्रोक्सीमेट द ईयर ऑफ 805। 805 की ईयर की ये बात है। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान आए, दैट वाज इन द ईयर 12th सेंचुरी। ये था ईरा 12th सेंचुरी का। इन द ईयर ऑफ 12th सेंचुरी बैटल ऑफ तरावरी अकर, तरावरी की युद्ध हुआ इन द ईयर 1191। पहले 1191 में हुआ। एट दैट टाइम पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड द मोहम्मद गोरी। मुगल अंपायर के राजा थे मोहम्मद गोरी, रिप्रेजेंट कर रहे थे उनको, उनको हरा दिया था 1192 में। अगेन पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड द मोहम्मद गोरी। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने दोबारा से उनके ऊपर अटैक किया, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, और पृथ्वीराज चौहान ने दोबारा से उनको हरा दिया। और बिकॉज आगे जब इनको ये बार बार हार झेलनी पड़ी, तो उसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पे अटैक करने की जगह ही अटैक ऑन द टेम्पल्स ऑफ द रोहतक, रोहतक के टेम्पल्स में उन्होंने अटैक करना शुरू किया और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरह से, और उनको लूट के ले गए, मंदिरों को लूट के ले गए एंड कॉन्कर द हरियाणा। और उसके बाद हरियाणा को हथिया लिया, हरियाणा के ऊपर अपना राज करना स्टार्ट कर दिया, मुगल्स आ गए हरियाणा के अंदर। फिर उसके बाद बहुत सारे युद्ध हुए, अलग अलग राज्य आते चले गए, द दिल्ली सल्तनत फॉर्म होगी। उसके बाद हरियाणा की जो लैंड थी वो उसको यूज करते थे एज अ स्ट्रेटेजी लैंड। मीन्स जो युद्ध करना होता था वो हरियाणा की जमीन पे किया जाता था, स्ट्रेटेजी लैंड की तरह उसको कंसीडर करना शुरू कर दिया और दिल्ली सल्तनत फॉर्म होगी। बहुत सारे युद्ध हुए इसके बाद। देन इन 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने अपना हिसार में अपनी सेटलमेंट कर दी, वहां पर उन्होंने राज करना स्टार्ट कर दिया और वहीं पर ही अपना किला बना लिया, द फोर्ट ऑफ द हिसार के नाम से। एंड एट द उसके बाद जब ये चल ही रहा था तो 3 बैटल्स हुए पानीपत के, द फेमस 3 बैटल्स ऑफ द पानीपत टेक प्लेस इन द ईयर, फर्स्ट बैटल वाज इन द ईयर 1526। पहला जो बैटल था 1526 में हुआ बिटवीन द मुगल एम्पायर बाबर एंड द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर बाबर के बीच में हुआ। इन दिस मुगल एम्पायर विन द मैच, सॉरी विन द बैटल एंड एस्टैब्लिश हिज अंपायर, और मुगल अंपायर ने अपना एस्टैब्लिशमेंट दिल्ली सल्तनत के ऊपर कर लिया, हरियाणा के ऊपर मुगल अंपायर आ गए। आफ्टर दैट सेकंड बैटल स्टार्ट हुई 1556 के अंदर बिटवीन द किंग हेमचंद विक्रमादित्य एंड द अकबर जनरल बैरम खान। अकबर जनरल बैरम खान के और किंग हेमचंद विक्रमादित्य के बीच में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई इन द ईयर 1556 में। इन दिस बैटल अनफॉर्चुनेटली किंग हेमचंद डाइड। जो किंग हेमचंद थे वो मर गए और मुगल जो एम्पायर था वो एज इट इज बना रहा, मुगल एम्पायर जो हरियाणा वाले पार्ट के ऊपर रूल करते रहे। देन द थर्ड बैटल अकर इन द ईयर 1761। 1761 में तीसरा युद्ध हुआ बिटवीन द मराठास एंड द अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में तीसरा युद्ध हुआ। इन दिस बैटल, इस बैटल के अंदर जो मुगल एम्पायर अहमद शाह अब्दाली था लॉस द बैटल, मराठास ने होल्ड कर लिया, और उसकी वजह से क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली गेट कनेक्टेड विद द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। आफ्टर दैट उसके बाद आया ब्रिटिश एम्पायर पीरियड। ब्रिटिश एम्पायर पीरियड आते ही मींस ब्रिटिश एम्पायर पीरियड का मतलब क्या था, द ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आकर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आ चुकी थी बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन जो आ तो गई वो, लेकिन जो इंडियंस थे दैट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इस फॉरेन रूल को, जो वो ब्रिटिशर्स चाहते थे उन्होंने उसका एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उसका विरोध किया। दे स्टार्ट रिवोल्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो खड़े हो गए, रिवोल्ट करना स्टार्ट हुआ, बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए। एंग्लो सिख वार हुआ। एंग्लो सिख वार मींस द सिख एंड द राजपूत गेट टाइड अप। उन्होंने सिख समुदाय ने और जो राजपूत से उन्होंने एक दूसरे से टाई अप कर लिया, जुड़ गए, और उन्होंने एक अपना एक ही वो बनाया, दैट इज एंग्लो सिख। एंग्लो सिख के नाम से उन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई। 1845 देन 1848 ये दो कॉन्टिन्यूटी में एंग्लो सिख वार्स हुए। पहले 1845 के अंदर जो ब्रिटिश एम्पायर, ये एंग्लो सिख वार किस किस के बीच में आता, बिटवीन द सिख एम्पायर एंड द ब्रिटिश फोर्स, ब्रिटिश फोर्सेस और सिख एम्पायर के बीच में हुआ। 1845 में जब हुआ तो पंजाब का कुछ पार्ट एंड हरियाणा कंप्लीटली ब्रिटिश फोर्सेस ने अपने अंदर कर लिया। जब 1848 में दोबारा उन्होंने फाइट की तो पूरा का पूरा जो पंजाब था उन्होंने वो भी अपने अंडर कर लिया। एज अ रिजल्ट ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी फोर्सफुली अक्वायर द एरिया ऑफ पंजाब एंड द हरियाणा।
और इसकी वजह से क्या हुआ, आफ्टर दैट जो थे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स वाज स्टार्टेड अंबाला कैंट इन ईयर 1857। 1857 का रिवोल्ट आया, द ने फेमस रिवोल्ट नेम द रिवोल्ट ऑफ 1857, विद्रोह 1857 का, 1857 का विद्रोह ये आया, उसमें अंबाला कैंट में हुआ था। ये रिवोल्ट हुआ, पहला रिवोल्ट था, बट अनफॉर्चुनेटली जो था अंबाला कैंट यानी कि इंडियंस हार गए इस रिवोल्ट में। एज अंबाला रिवोल्ट वाज फेल्ड, पूरा का पूरा ये फेल्ड हो गया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने पनिशमेंट दी। और पनिशमेंट क्या थी कि उन्होंने हरियाणा को मर्ज कर दिया पंजाब के अंदर, हरियाणा को हटा ही दिया, हरियाणा का नाम ही खत्म कर दिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से हरियाणा का पूरा नाम जो था वो खत्म कर दिया, और उसको किसे मर्ज कर दिया, पंजाब में मर्ज कर दिया। हरियाणा के जो पार्टिसिपेट, जो हरियाणा के जो क्या कहते हैं क्रांतिकारी थे, जो रिवोल्यूशनरीज थे, और जो हरियाणा की जगह अलग अलग प्लेसेस थी, वो पार्टिसिपेट करती थी इंडिया के, मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट करती थी। और अलग अलग प्लेसेस से फ्रॉम द हिसार, हंसी, सिरसा, रोहतक, झज्जर, बहादुरगढ़, फरकपुर, बल्लभगढ़, रेवाड़ी, अंबाला, पानीपत, थानेसर, अलग अलग रिवॉल्ट्स होते रहे, अलग अलग जगह से वो लोग युद्ध करते रहे। फॉर एग्जाम्पल द राजा नाबर सिंह फ्रॉम द बल्लारपुर, रावतुल्ला राम फ्रॉम रेवाड़ी, नवाब अब्दुल रहमान खान फ्रॉम झज्जर एंड मेनी मोर रिवोल्टीज ने इनमें पार्टिसिपेट किया। On 15th August, for finally वो दिन आया, that is 15th August 1947, India got independence, इंडिया को आजादी मिल गई उससे, अंग्रेजों से। लेकिन जो हरियाणा का स्ट्रगल था वो अभी खत्म नहीं हुआ था। इंडिया को तो आजादी मिल गई, लेकिन हरियाणा का स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुआ। अब हरियाणा क्या चाहता था, हरियाणा बेसिकली मर्ज हो गया था पंजाब में। पंजाब का कुछ हिस्सा जो था दैट वाज पंजाब स्पीकिंग एरिया, कुछ एरिया था पंजाब स्पीकिंग, पंजाब भी बोलते थे वो लोग, एंड कुछ जो एरिया दैट वाज हिंदी स्पीकिंग एरिया, वो हिंदी बोलते थे। अब पंजाब का वो पार्ट बन गया था हरियाणा। द पंजाबीज वांट, द पंजाब वांट दैट द पंजाबी लैंग्वेज शुड बी द मेन सब्जेक्ट लैंग्वेज ऑफ द स्कूल स्टूडेंट। जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे उनका जो एक मेन सब्जेक्ट बन जाए, पंजाबी बन जाए। बट हिंदी स्पीकिंग एरिया के जो लोग थे उनके लिए डिफिकल्ट था इस चीज को एक्सेप्ट कर पाना, तो दे स्टार्ट रिवोल्टिंग। अब उन्होंने अपने जो राज्य था वापस लेने के लिए रिवोल्ट स्टार्ट हुए, मूवमेंट स्टार्ट हुए। इन 1957 हरियाणा स्टार्ट रिवोल्टिंग इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द हरियाणा एज अ सेपरेट स्टेट। उसने फॉल स्टार्ट करना शुरू कर दिया, इन्वॉल्वमेंट लेनी स्टार्ट कर दी, ताकि हरियाणा को एक अलग राज्य बनाया जाए। अब हरियाणा की सेपरेशन की बात की जाए, पंजाब से वो कैसे सेपरेट हुआ। ऑन 13 अप्रैल 1957, 13 अप्रैल 1957 को the movement started between the Hindi speaking area of Punjab should be separated। जो पंजाब का हिंदी स्पीकिंग एरिया है बेसिकली वो उसे सेपरेट किया जाए। और ये जो था, ये जो मूवमेंट था दैट इज फ्रॉम द 30 अप्रैल 1957 टू मूवमेंट, जो ये मूवमेंट चला दैट इज फ्रॉम द 30 अप्रैल 1957 से लेकर 27 दिसंबर 1957 तक ये मूवमेंट चलता रहा बिटवीन द हरियाणा के हिंदी स्पीकिंग जो पीपल्स है दैट आर द टेकिंग सेपरेशन फ्रॉम द यूनाइटेड पंजाब स्पीकिंग प्रोविजन। जो यूनाइटेड पंजाबी प्रोविजन था उससे सेपरेट होना चाहते थे, बिकॉज वहां पर क्या बात हो रही थी कि पंजाबी को एज अ मेन सब्जेक्ट काउंट किया जाए, बट हिंदूज के लिए मुश्किल था। देन आफ्टर दैट अलग अलग मूवमेंट्स हुए, मैनी मूवमेंट्स पर टेक प्लेस, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए। देन ऑन द 23 सितंबर 1965 अ कमेटी वाज फॉर्म। 23 सितंबर 1965 को एक कमेटी फॉर्म हुई, और ये जो कमेटी थी इसकी रिकमेंडेशन दी थी बाय द जस्टिस जेसी शाह ने। जस्टिस जेसी शाह ने 23 अप्रैल 1966 को ये चेयरमैन ये जस्टिस दिया कि भाई हरियाणा को सेपरेट कर दिया जाए, एंड द कमीशन हैव्स टू सबमिट दिस रिपोर्ट ऑन 31 मई 1967। 31 मई 1966 को उसने अपने कमीशन को रिपोर्ट सबमिट कर दी कि हरियाणा की जो भी सेपरेट स्टेट है वो कर दिया जाए। Then on 1st November 1960, Haryana is separated from Punjab on Hindi speaking area of Punjab is separated। और क्या कह सकते हैं हम, जो हरियाणा से पंजाब सेपरेट हो गया, या फिर हम ये कह सकते हैं जो पंजाब का हिंदी स्पीकिंग एरिया पार्ट था वो पंजाब से अलग हो गया। इन द बिगिनिंग सबसे पहले देर आर द 7 डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए, एंड द डिस्ट्रिक्ट्स आर द हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, सॉरी उस टाइम पर गुड़गांव नाम था, तो आई विल स्पीक दैट ओनली, गुड़गांव, रोहतक, करनाल एंड द जींद। और जींद जो तहसील जींद थी उसके जो डिस्ट्रिक्ट थी दैट वाज अ संगरूर एंड द नरवाना। दीज आर द सम प्लेसेस। आफ्टर दैट नारायणगढ़, अंबाला एंड द जो जगह थी
Jandarwana, Narayangarh और अम्बाला, ये जगह दी, these all are part of the district अम्बाला. ये अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है, ये पार्ट बन गए. लेटर ऑन उसके बाद इनके जो एरियाज थे वो डिवाइड कर दिए गए एंड 15 मोर districts are added. 15 more districts बनाएगी and now the total districts of Haryana are 22. अब आज की डेट में अगर हम बात करें तो हरियाणा की जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं दैट आर नंबर इज 22. This is all about Haryana, how Haryana is formed, and the series of the Haryana gave you information related to the Haryana. जो हरियाणा की जो मैंने सीरीज बनाई है ऑफ द 8 वीडियोस, इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी हरियाणा की, हरियाणा में क्या चीज फेमस है, क्या चीज क्या है. स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हरियाणा, यू कैन कमेंट मी. फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है हरियाणा को लेकर तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.